अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बहुत से दोस्तों के इसरार पे ना, वो उनका इसरार सिर्फ यही था कि अभी आप पौधे शौधे छोड़ें, अभी आप ये बताएं कि आप जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मिट्टी आपने कैसे बनाई, उसकी फार्मलाइजेशन जो है ना वो हमें बताएं और वो मिट्टी दिखाएं। भाईजान ये एक मेरे पास ना ऊपर छोटा सा एक मैंने कमरा बनाया हुआ है, इस पर मैं मिट्टी तैयार करता हूँ। इस मिट्टी में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो उसकी मैं कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास अब आपकी इसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कि सबसे पहले इसमें जो एक मिट्टी इस्तेमाल किया है, एक रिक्शा, चिंची लोडर रिक्शा, वो उसको पस्सर मिट्टी भी कहते हैं, रेतली मिट्टी भी होते हैं। आम लोग जो भराई में इस्तेमाल करते हैं ना, जो मकानों शकानों की भराई में और इधर उधर, वो रेतली सी मिट्टी होती है, उसको पस्सर मिट्टी भी कहते हैं, रेतली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। एक रिक्शा वो मैंने लिया है 800 रुपये का, मुझे वो रिक्शा मेरे घर में वो छोड़ गए थे। उसके बाद एक रिक्शा मैंने ना लोडर, वो मैंने लिया है चिकनी मिट्टी का, जो हार्ड मिट्टी होती है, लेप में इस्तेमाल होती है, बड़ी सख्त मिट्टी होती है। ठीक है। वो इस तरह की ये देखें, इसके ढेले होते हैं। जो भुरभुरी मिट्टी होती है, रेतली मिट्टी, उसके ढेले नहीं बनते, इसके ढेले बनते हैं। ये देखें ना, एक रिक्शा मैंने ये ली है, ये भी मुझे 800 रुपये की मिली है। वो चिंची लोडर वाले से मैंने बात की, उसने मुझे ला दी। ठीक है। उसके बाद एक रिक्शा मैंने इस्तेमाल इसमें किया, लोडर रिक्शा, वो गाय का गोबर जो फुल्ली कंपोज्ड हो गया हो, 1 साल तकरीबन पुराना हो। यहाँ पे आके ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब उसको एक ला के 1 साल उसको कंपोज करें, वो किस तरह उसको वो बड़ा ना, वो जितने भी तरीके हैं उसको गोबर को कंपोज करने के, वो बड़ा जो है ना मुश्किल मरला होता है कि इतने महीने उसको दबा के रखें, फिर उसको पानी लगाएं, फिर उसको ये करें वो करें। तो उसका सिंपल सी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने, अगर आप गांव में हैं तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप शहर में हैं तो थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप अपने शहर से बाहर कहीं भी जाएं, गांव में ना जाएं जहाँ पे लोगों ने वो रखे हुए हैं, क्या नाम है, गायें भैंसें रखी हुई हैं, वहाँ से नहीं आपको मिलेगा। आपको मिलेगा गांव के बाहर जो हवेलियाँ होती हैं ना, डेरे होते हैं। गांव में घरों में जो लोगों ने जानवर रखे होते हैं ना, वो गोबर, वो औरतें या उनके मुलाजम ना उसके उपले शिपले बना लेते हैं। ठीक है। वो वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। वहाँ से जो मिलेगा भी तो फ्रेश मिलेगा, या महीना 1.5 महीना पुराना मिलेगा। आप गाँव के बाहर जो हवेलियाँ हैं ना, या डेरे होते हैं, वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे उन्होंने वो डंगर शंगर रखे हुए हैं, गाय भैंसें रखी हुई हैं। उनका क्या होता है कि उनके पास गोबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको उपले शिपले तो इतने ज़्यादा नहीं बनाते, बाकी का सारा जो है ना गोबर वो एक साइड पे लगाते रहते हैं। फिर उसको वो साल बाद, 1.5 साल बाद, जितना भी पुराना है, वो उसको रूढ़ी कहते हैं, वो बन जाती है ना। तो वो फिर ज़िम्मेदार भाई क्या करते हैं कि उसको अपने खेतों में वो जो डाल लेते हैं। ठीक है। वहाँ से आप वहाँ पे किसी के पास भी हवेलियों में जाएं, गांव के अंदर नहीं जाएं, बाहर, गांव के बाहर जो हवेलियाँ हैं जहाँ पे लोगों ने डंगर रखे हुए हैं, माल शाल, तो वो जो ना उनके पास से आपको मिलेगा। वहाँ से भी आप, मैंने तो जहाँ तक मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों को, और मेरा वास्ता जिन लोगों से वास्ता पड़ा है गांव के लोगों से, आप किसी के पास भी चले जाएं, वो आपसे कभी भी पैसे नहीं लेगा। मैंने जितने लोगों से भी पूछा और उसके बारे में, तो उन्होंने कहा जी क्या बात, सिर्फ एक रिक्शे के लिए, वो भी गोबर हम बेचें। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ अपने पाकिस्तानी भाइयों पे, अपने गांव के लोगों पे, कि वाकई बड़े दिल के लोग होते हैं वो। और आई श्योर कि आप भी किसी से बात करेंगे तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा। ठीक है। और रिक्शे वाले को जस्ट आपने किराया देना है कि यार वहाँ से जाके ना एक रिक्शा उठा लाओ। मैंने 500 रुपया रिक्शे वाले को दिया, उसने एक लोडर वो जो फुली जो कंपोस्ट गोबर था ना, उसकी पहचान ये होती है कि वो काला सा हो गया होता है और नीचे होता है, ऊपर से आप उसे कहीं घटा दें, नीचे से जितना भी पुराना वो आप निकालें वो काला काला सा होता है। ठीक है ना, इस तरह का वो, और वो बुरबरा हो गया होता है, उसमें से स्मेल भी नहीं आती, बिल्कुल वो मिट्टी की तरह ही होता है। एक रिक्शा मैंने वो ले लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया, 500 रुपये का मुझे वो मिला, किराया जिसमें मुझे पे करना पड़ा वो छोड़ गया। और उसके बाद इसमें मैं जो चौथी चीज़ है वो ऐड करता हूँ कि घर की जो किचन वेस्ट है ना, जितनी भी फलों की छिलके वगैरह, और दूसरा क्या नाम है उसका, सब्जियों के छिलके वगैरह, वो उसको कंपोज करके, उसका कंपोज जो है ना, उसका जो तरीकाकार मैंने रखा हुआ है,
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये ना घर की छत पे ना उसकी बैक साइड पे मैंने एक कमरा बनाया हुआ मुर्गियों का। इसको मैंने ड्यूल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ। एक तो जो वाटर टैंक है वो हाइट पे चला गया है, क्योंकि माशाल्लाह मेरा घर जो है ना काफ़ी बड़े एरिया में है। हम लोगों को जो है ना वो ऊंचे ऊंचे घर पसंद नहीं है, बड़े बड़े घर सिंगल स्टोरी पसंद है। तो देसी से लोग हैं तो देसी स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं और इससे हम 2-3 काम इससे भी ले लेते हैं इस कमरे से। एक तो इस कमरे से काम ये लेते हैं कि यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ रहती हैं, ठीक है। उनके लिए ये एक सेट हमने रखा हुआ है, ये गोल्डन मिस्री। और अभी मैंने जो है ना एक अच्छी ब्रीड इंपोर्ट की है, ऑर्डर्स दे दिया हुआ है। तकरीबन 1 हफ़्ते तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बेसिक जो है ना टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि घर की जितने भी वेस्ट हमारे पास किचन की जो वेस्ट है और फ्रूट्स वगैरह की जो वेस्ट है ना, वो हम लोग इधर पहले ला के ना इधर इनके आगे फेंक देते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फलों के छिलके, सब्ज़ मिर्ची एक्स्ट्रा, मटरों के छिलके, नींबू के छिलके, वो अनार के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, किन्नू है, और सब्जियों के छिलके, वो गाजरें भी पड़ी हुई हैं। ये जो कि वेस्टेज जितनी भी होती है ना, और ये पत्ते शत्ते पालक के, मूली के, इस गोभी के, और जो एक्स्ट्रा वेस्टेज जितनी भी होती है वो हम लोग यहाँ पे पहले फेंकते हैं। यहाँ पे जितनी इन्होंने खानी होती हैं वो खा लेते हैं, और बाकी का जो है ना इधर ही वो गल सड़ के इसी मिट्टी में वो ना वो कंपोज हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। लेकिन हम लोग इतना वेट नहीं करते कि वो ज़्यादा गल जाए। सिर्फ ये है कि खुशक हो गया, जो इन्होंने नहीं खाया वो यहाँ से उठा लेते हैं। वैसे हम इनको दाना डालते हैं बहुत कम। ये दाना मैं बाज़ार से लेके आता हूँ, वो 60 रुपये केजी मिलता है, और ये कम ही खाते हैं। ये बाहर ही फिरते हैं और अंदर आ जाते हैं, और इनका गुजारा मुजारा इधर से ही जो रोटी शोटी एक्स्ट्रा बनी होती है वो भी इनको पड़ती है। वो सारी बीटें शीटें भी इसमें मिक्स हो जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि महीने बाद ये जो है ना जितने भी वेस्टेज होती है ये इसकी उठा लेते हैं, इसकी सफाई करवाते हैं, ठीक है। और जो इसमें छिलके छुलके जितने भी होते हैं ना वो एक्स्ट्रा पड़े हुए, वो फिर हम यहाँ से उठा के उसको आगे एक नए प्रोसेस में लेके जाते हैं, वो दिखाता हूँ। ये एक कैन है, तकरीबन 40 केजी का कैन है। ये 300 रुपये की मैंने मार्केट से ली थी, प्लास्टिक की। इसमें क्या करते हैं कि ये सारे चीज़ें इसमें डाल देते हैं, ठीक है। वो वहाँ से उठाई हुई वेस्टेज जो है ना इसमें डाल देते हैं, और इसको हमने धूप में रखा हुआ है। ये फुली जो है ना कंपोज हो जाएगी, कोई तकरीबन ये पड़ी रहेगी। अगर इसको तकरीबन 15-20 दिन से ज़्यादा जो है ना इसको हो गए पड़े हुए, अभी महीना 2 महीने 3 महीने, अभी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसमें कंपोज होती रहेगी। इसके बाद यहाँ से इसको उठाएँगे और उस रूम में जहाँ पे मिट्टी है, ये जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है जो तैयार, जिसमें मैंने बताया कि हम लोगों ने चीज़ें मिक्स करके इसको जो है ना रख दिया हुआ है, इसके नीचे घड़ा खोद के वो सारी चीज़ें इसमें जो है ना दबा देंगे। फिर ऊपर कभी कभार महीने बाद हम लोग इस पर पानी डाल देते हैं। वैसे ये रेडी टू यूज़ है ये मिट्टी। जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं या नया पौधा लगाते हैं तो यहाँ से ना वो मैं मिट्टी ये लेता हूँ, कुछ मिट्टी उसी गमले के लिए लेता हूँ, उस पौधे के लिए लेता हूँ, वो इसमें मिक्स करके और ये मिट्टी डाल देता हूँ। और इस मिट्टी का मुझे 100+% रिज़ल्ट मिला है। कोई फर्टिलाइजेशन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई खाद शाद कोई चीज़ नहीं डालने की ज़रूरत, बस ये मिट्टी है तो आप मज़े से जो है ना वो गार्डनिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये कोई इतनी औखी मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 8-8 16 और 5 21 तकरीबन 24-25 रुपये में मेरे पास कितने 3 रक्शे तो हो गए। एक रक्षा हो गया वो वाला चिकनी मिट्टी का, एक रक्षा हो गया उसका वो वाला रेतली मिट्टी का, और एक रक्षा हो गया उसका गोबर का, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ रह गई, वो ये है कि राइस हस्क जो इसको हम लोग वो कहते हैं जी ब्लैक गोल्ड, फार्मर हजरात उसको जो है ना ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कि राख चावल के छिलके की राख मैंने देखा है कि मार्केट में वो लोग बेच रहे हैं। ओ भाईजान मुझे वो बहुत दुख हुआ। ये आप वो किसी भी जगह पे राइस मिल्स है ना, पंजाब पूरे में जगह जगह हर तकरीबन हर कस्बे में भी राइस मिल होती है। वो राइस मिल वाले क्या करते हैं कि उनके जो छिलके जो तो होते हैं ना वो बिकते भी हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो जो ना
बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं वहाँ पे वो जलाने के काम आते हैं, और भी बहुत सारे खाद वो गत्ता शत्ता बनाने के काम आते हैं। लेकिन फिर भी उनकी शैलर वालों की ना ऐसी वेस्टेज निकलती है कि जो वो बाहर जाके अपने हाथ से पैसे दे के ज़मीन ले के वहाँ पे फेंक के फिर उसको आग लगा के जलाते हैं। वो हर शैलर के पास आपको मिल जाएगी जली हुई राख, जितनी मर्जी लें, ट्रालियों के हिसाब से लें, वो फ्री मिलेगी आपको। वहाँ से आप जो ना उठाएं। वो इसमें मैंने 2 तोड़े गट्टू, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो ये सारा इतनी ज़्यादा मिट्टी बन गई है। अब जितने भी मेरे पास स्पेस है, जितने मेरे पास प्लांट्स हैं, तो उनकी मैं साल हर साल इसकी रिपोर्टिंग भी करता रहूँगा, और उसको मिट्टी भी अगर उनको खाद के तौर पे ये इस्तेमाल करता रहूँगा तो इंशाल्लाह ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बस इतना सा प्रोसीजर था। बाकी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू।